नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत संतों की भूमि में। आज हम भक्त जयदेव जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म बंगाल में हुआ। इनके माता पिता बहुत गरीब थे और ये जाति से ब्राह्मण थे। गरीबी होने के साथ साथ इनमें काफ़ी समझदारी थी, इसलिए जयदेव जी को उन्होंने पाठशाला में बंगला तथा संस्कृत पढ़ने के लिए भेज दिया। 11वीं सदी में बंगाल में हिंदू राज था। संस्कृत साधारणतः पढ़ाई जाती थी। एक ब्राह्मण के पुत्र के लिए संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी भी था। जयदेव जी की विद्या पूरी भी नहीं हुई थी कि इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनके मन पर बहुत बुरा असर हुआ। दुख को सहन न करते हुए वैराग भरे गीत रच रच कर गाया करते थे। लोग भी इनको देखकर वैराग में आ जाया करते थे। कहते हैं सूझवान चमत्कारी बालकों या भक्तों की भक्ति की निशानियाँ पहले ही प्रकट हो जाया करती हैं। उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है कि उनके महापुरुषों ने कहा लोगों को आभास हो जाता है। लोग श्रद्धा रखने लग पड़ते हैं। ऐसी अद्भुत चमत्कारी घटना जयदेव जी के जीवन में घटित हुई जब आप सभी साधारण बालकों की तरह थे, जवान हो चुके थे, पर दुनिया के छल बल का ज्ञान नहीं था। भक्त जयदेव जी के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम निरंजन था। वह बहुत मक्कार और झूठा आदमी था। हर एक के साथ धोखा करना उसका काम था। उसने देखा जयदेव बहुत साधारण बालक है और वह इनके निकट आता गया। एक दिन उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, जयदेव देखो, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने मेरे से कर्जा लिया था। अगर तुम इस कागज़ पर साइन कर दो, यानी कि हस्ताक्षर कर दो, तुम लिख दो, तो ये घर मेरा हो जाएगा और तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा। निरंजन ने ऐसे मीठे वचन बोले कि जयदेव उसकी चालाकी न समझ सका। उसने हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कर दी। उसकी हाँ देखकर उसी समय निरंजन ने कागज़ निकाला और जो उसने छिपा रखा था वह कागज़ निकाल कर उसके आगे रख दिया। भक्त जी ने हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन हस्ताक्षर किए देख बहुत खुश हुआ। कागज़ पकड़कर एक हाथ से जयदेव को शाबाश दे रहा था। उसकी लड़की दौड़ती हुई आई तथा उसने रोते हुए पिताजी से कहा, घर को आग लग गई है, जल गया है। तो अग्नि की लपटों से बांस और तीन लकड़ी का घर जल रहा था। आग प्रचंड थी। जयदेव से लिखवाया कागज भी उसमें गिर गया और राख हो गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया। निरंजन का घर जल रहा था, आग बुझ नहीं रही थी। लोग देख देख कर हैरान खड़े थे कि जयदेव जी का वहाँ पहुँच गए। उनके वहाँ पहुँचते ही आग ठंडी हो गई, धुआं भी न रहा। यह चमत्कार देखकर लोग बड़े हैरान हुए। निरंजन को ज्ञान हो गया कि पाप का कर्म, उस पाप का जो कर्म उसने किया है, उसने जो झूठ बोला है, उसका ही ये आज परिणाम सामने आया है। जो उसने ब्राह्मण जयदेव का घर, पक्का घर लेना चाहा, उसकी आत्मा ने उसको कोसा होगा। वह जयदेव जी के चरणों में गिर पड़ा, रो रो कर कहने लगा, भगवान के भक्त मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। निरंजन इस प्रकार रोता बिलखता रहा। जयदेव जी ने उसको धैर्य दिया, प्यार से केवल इतना कहा, भगवान सब जानता है। सारे नगरवासियों को निरंजन के कुकर्म का पता लग गया। वह जयदेव जी पर श्रद्धा रखने लगे, सेवा करने लगे। निरंजन भी उनका सेवक बन गया। दोस्तों, जयदेव जी के जीवन से संबंधित एक छोटा सा वाकया था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।